हाँ, जय हिंद दोस्तों। लीगल वैकेंसी आई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जिनका एड्रेस है विकास सदन INA न्यू दिल्ली, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 कंसल्टेंट 2025 रिक्रूटमेंट सेल है। DDA invites application for engaging young professional for various project under legal department. DDA purely on contractual basis through walk-in interview. The required eligibility criteria for the post are as under. तो जो DDA है उसने लीगल वैकेंसी निकाली है, 30 पोस्ट है DDA में, और जिसमें यंग प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट की जा रही है। और रिक्रूटमेंट में आपका जो वर्क है वो लीगल डिपार्टमेंट में ही वर्क रहेगा। वेरियस प्रोजेक्ट आपको अंदर मिलेगा जो कि प्योरली प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा 1 साल के लिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा है। और इसमें आगे हम देखते हैं कि क्या है नहीं है, नोटिफिकेशन को रीड करते हैं अच्छे से। नेम ऑफ पोस्ट जो है आपका यंग प्रोफेशनल है, जो आपका पोस्ट रहेगा वो यंग प्रोफेशनल का रहेगा। जो वैकेंसी आई है वो 30 पोस्ट के लिए आई है, नंबर ऑफ पोस्ट 30 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और लॉ की डिग्री के साथ साथ आपका किसी भी बार में इनरोल होना चाहिए। जो आपका वर्क है कि आपका जो काम है वो आपका काम ये रहेगा कि यंग लीगल प्रोफेशनल आर रिक्वायर्ड फॉर मॉनिटरिंग, जो मेनली आपका मॉनिटरिंग ऑफ वर्क कोर्ट केसेस रहेगा, लीगल एडवाइस रहेगा HOD CS को देना, अप टू डेट विद करंट रिसेंट जजमेंट, एक्वेंटेंस विद द सिस्टम। जो भी DDA के लिए जो फेवरेबल जजमेंट होंगे वो सब के लिए आपको अप टू डेट रहना होगा, जो कि आपको लीगल एडवाइस के वे में आपको देना है। थर्ड पॉइंट इसमें ये बोला कि इनरोल्ड, वही बात जो मैंने पहले कही, इनरोल्ड होना चाहिए आप किसी भी बार काउंसिल या एनी स्टेट UT ऑफ इंडिया का। इसमें एक अच्छी बात कही गई, एक्सपीरियंस इसमें आपका नील है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं माना गया है। तो इसमें जो भी लॉ कर चुके हैं, जो इनरोल करा चुके हैं किसी भी बार में, वो इसमें इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो रेम्यूनरेशन है पर मंथ आपका जो है वो 50,000 आपको दी जाएगी, 50,000। और जो इसका एज लिमिट है वो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट, जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है जो मेंशन है नीचे, 27/6/2025, 27 जुलाई 2025 से पहले पहले आपके 30 साल, आपका 30 साल होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए उस डेट तक। तो आपका 30 साल के अंदर होना चाहिए, वो आपका मैक्सिमम एज दिया गया है यहाँ पे। जो पीरियड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट आपकी बात कही गई वो 1 साल के लिए आपकी ये रहेगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जिसमें इसमें एक्सेप्शन भी इन्होंने दिया है इस चीज़ को कि DDA में एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फर्दर डिपेंडिंग ऑन रिक्रूटमेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। आपके वर्क को देख के, आपका परफॉर्मेंस को देख के कैंडिडेट का जो एनुअली है वो रिव्यू भी किया जाएगा, तो आपको एक्सटेंड भी दी जा सकती है इसके बाद भी। जिसमें जो चीज़ हमने मेंशन की वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका जो वर्क रहेगा वो किसी अंडर लीगल डिपार्टमेंट DDA के अंदर रहेगा, जो पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा। सेकंड पॉइंट इसमें कही गई 5% एनुअल इंक्रीमेंट इन्हेंसमेंट होगा आपको बेस रेट पे। दैट प्रपोज रेम्यूनरेशन विल बी एप्लीकेबल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ HOD कंसर्न ऑन द बेसिक परफॉर्मेंस। आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए भी इन्हेंसमेंट होगा आपके बेस रेट जो आपका होगा सैलरी का उसमें। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये कहा गया है कि DDA में एक्सटेंड द कॉन्टैक्ट पीरियड, जो हमने यहाँ पे बात की है आपने पीरियड ऑफ एंगेजमेंट के लिए, वही बात यहाँ पे कही गई है थर्ड पॉइंट में। DDA में एक्सटेंड द कॉन्टैक्ट पीरियड फर्दर डिपेंडिंग ऑन रिक्रूटमेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका रिव्यू किया जाएगा उस आपके वर्क को, तो आपको एक्सटेंड भी इसके बाद की जा सकती है। ये नोट्स में इनका मेंशन है। इसके इंस्ट्रक्शन को अगर हम समझते हैं, इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले नोट में लिया गया है कि कैंडिडेट्स हैव सेंड द बायोडाटा, जो इनका बायोडाटा है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो एनेक्सर में इनका अटैच्ड है, उस फॉर्मेट में ही सिर्फ हमें उनका फॉर्मेट को PDF को प्रिंट निकाल के उसको फिल करके स्कैन कॉपी इनको इनको मेल करना है। दूसरा कोई भी फॉर्मेट और दूसरा कोई भी मोड वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा इस चीज़ के लिए। तो इसमें क्लियरली नोट में यही चीज़ मेंशन है कि द कैंडिडेट हैज सेंड द बायोडाटा इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बाई 27/6/2025, मतलब 27 जून 2025 से पहले आपको इसको भेज देना है। उसके बाद ये पॉइंट मेंशन है कि दे सेल्फ फिल अप द फॉर्म ड्यूली टाइप फिक्स फोटोग्राफ एट द स्पेस प्रोवाइडेड इन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अटैच। जो फॉर्म अटैच है नीचे PDF के साथ, उसमें आपको फोटो को पेस्ट करना है जहाँ फोटो की जगह है, और एक सिग्नेचर करना है फोटो के नीचे आपको, जो कि स्पेस बना हुआ है आपका। उसके बाद आपको उसके स्कैन कॉपी को आपको एप्लीकेशन का PDF फॉर्मेट में मेल करना है consultant.rc@dda.org.in पे सेंड करना है। उसके बाद ये लिखी गई है कि एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन अब्लिक आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अब्लिक और नॉट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट शैल नॉट बी इन, और कोई भी मोड या लास्ट डेट के बाद
और किसी भी प्रिस्क्राइब और इसके अलावा किसी भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में भेजा हुआ एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन नो कोरस्पॉन्डेंस इन दिस बिहाफ आइदर बाय मेल पोस्ट और फोन सेल्फ इंटरटेन, कोई भी चीज इंटरटेन आपको इसके बाद नहीं की जाएगी। तो आपको दो चीज मेंशन कर रखना है इसमें कि एप्लीकेशन जो फॉर्मेट दी गई है पीडीएफ के नीचे साथ में अटैच्ड है, उस फॉर्म में ही आपको फिल करके सेंड करना है और आपको मेल करना है 27/6/2025 से पहले। इसके पॉइंट को समझेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये लिखा गया है कि प्लीज डू नॉट इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट बाय सेंडिंग द स्कैन कॉपी। तो कोई भी आपको डॉक्यूमेंट को इंक्लूज नहीं करना है जब आप एप्लीकेशन को आप मेल कर रहे हो उस टाइम पे। जब तक आपको मेल रिवर्ट बैक नहीं आता है, आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया नहीं जाता, जब तक आपको इंटरव्यू के लिए डेट नहीं दी जाती है, तब तक आप कोई भी स्कैन कॉपी साथ में आप एप्लीकेशन के नहीं सेंड करेंगे, कोई भी चीज इंक्लूज नहीं करेंगे। आप उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके जाना है और साथ साथ एक फोटोकॉपी सब डॉक्यूमेंट का सेट का अटैच करके आपको लेके जाना है आपके इंटरव्यू के टाइम पे। सेंडिंग बायोडाटा थ्रू ईमेल डज नॉट नेसेसरली मीन द एप्लीकेंट शैल कॉल फॉर इंटरव्यू। जो आप सेंड कर रहे हैं एप्लीकेशन, इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि शॉर्ट लिस्टेड होंगे एज पर क्राइटेरिया डिवाइस बाय द डीडीए, जो क्राइटेरिया रखी गई है डीडीए के द्वारा। एंड देन आफ्टर in this regard no communication either email or phone access shall be entertained. Third point है the shortlisted candidate will be called to appear before the interview board on the date decided by the DDA for this purpose. इंटरव्यू का डेट आपको मेल कर दी जाएगी या कॉल से बताया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे डीडीए यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए, जिसमें आपको हर चीज मेंशन रहेगा जैसे टाइम वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड उसके बाद जो लास्ट पॉइंट ये बोला गया इसमें, इसके साथ में जो नोटिस इन दिस रिगार्ड विल बी आल्सो बी अपलोडेड ऑन डीडीए वेबसाइट, और आप इससे नोटिफिकेशन भी, इसका नोटिस भी आप देख सकते हैं डीडीए के वेबसाइट पे, जो कि रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू के लिए टी और डीए नहीं दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट ये है। फिफ्थ पॉइंट आपको कह रहा है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है आपके और फोटो, दो फोटो पासपोर्ट साइज आपको साथ ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको ले जाने डॉक्यूमेंट डेट ऑफ इंटरव्यू जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन के लिए। बट ये पूरा टेम्पोररी एंगेजमेंट है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का ये पोस्ट है, इसको आप परमानेंट नहीं मान सकते हैं। ये परमानेंट है भी नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि नो राइट टू द कैंडिडेट फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट द सेट पोस्ट, इसमें ये चीज मेंशन है। सिक्स पॉइंट ये है कि द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन शैल इंक्लूड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट रिलेवेंट एक्सपीरियंस along with मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपके मार्क्स को देख के होंगे, आपके क्वालिफिकेशन को देख के होंगे, और जो आपका इंटरव्यू में जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उस बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। सेवेंथ पॉइंट है कि डीडीए जो है वो अपने राइट को अपने पास रिजर्व रखेगी कैंसिल को लेकर, रिस्ट्रिक्ट को लेकर, इनलार्ज, मॉडिफाई, अल्टर द नंबर ऑफ यंग प्रोफेशनल टू बी एंगेज। तो जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी मामला आएगा तो डीडीए उसके लिए अपना रिजर्व राइट रखी है इस चीज को लेकर, और ये आगे चल के भी विदाउट इशूइंग एनी नोटिस ये इसमें मॉडिफाई चेंज कोई भी चीज नोटिफिकेशन में कर सकती है। एंड द लास्ट वन इज सेवेंथ पॉइंट, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एडवाइस टू स्टे इन टच विद डीडीए वेबसाइट रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। अगर आप इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखें, डीडीए की वेबसाइट को आप रेगुलरली देखते रहें। और इस जब तक एप्लीकेशन सबमिट होता है जैसे 27/6/2025 के बाद, उसके बाद आप चेक करते रहें कि कोई भी नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, कोई भी डीडी के वेबसाइट पे अपडेट तो नहीं आया है आपके सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। देन आफ्टर ये फिर इसका एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्म में आपको इसको भेजना है, जिसमें आपको यहाँ पे रेफरेंस एडवर्टाइजर नंबर 3 कंसल्टेंट 2025 रिक्रूटमेंट सेल दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर, फोटो, सिग्नेचर, नेम, कैटेगरी, जेंडर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज आपका क्लोजिंग डेट, दैट मीन्स 27/6/2025 से पहले आपका क्या डेट हो रहा है, या उस डेट से आपका ये डेट जो है 27/6/25 तक आपका क्या डेट हुआ है, आपका ईयर क्या है, उस चीज को आपको यहाँ मेंशन करना है। एज ऑन क्लोजिंग डेट, एड्रेस आपका यहाँ पे मेंशन होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है जो कि 10th से स्टार्ट होगा, 10th 12th ग्रेजुएशन एंड एलएलबी। हर चीज कहेंगे आप बोर्ड लिखना है, ईयर लिखना है, और कब आपने पास किया, ड्यूरेशन क्या था उसका वो लिखना है, परसेंटेज, डिवीजन और एनी अदर इन्फॉर्मेशन इस रिगार्डिंग, तो आपको वो चीज मेंशन करना है। आप यहाँ पे अगर एलएलबी लिखते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन में कि आप बार काउंसिल में इन्वॉल्व है, जिस बार काउंसिल में इन्वॉल्व है उस बार काउंसिल का डिटेल भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ एनी, अगर आपने कहीं जॉब किया है एलएलबी के बाद तो आप उस चीज के जॉब को मेंशन कर सकते हैं, चाहे आप हाई कोर्ट में किए हो, सुप्रीम कोर्ट में किए हो,
और या तो आप इसमें अगर लीगल इंटर्न भी रहे किसी जगह पे, आप उस चीज़ को भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, कब से कब रहे, ब्रीफ डिस्कशन ऑफ ड्यूटीज दे सकते हैं कि आप जब लीगल इंटर्न थे वहाँ पे तो आपने क्या किया काम, आपका ड्यूटीज क्या था, वहाँ का भी आप ब्रीफ डिस्कशन दे सकते हैं, यहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो डिटेल ऑफ अवार्ड्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, कोई भी आप आपको अगर अवार्ड मिला है, कोई आपका प्रोफेशनल अचीवमेंट है, कोई आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, तो पॉइंट वाइज आप नंबर देके आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। जो 12 पॉइंट है उसमें आपको मेंशन है कि आप कैंडिडेट विल रिक्वायर टू सबमिट अ राइट अप, आपको इसमें लिखना है कि आप जो आपका काम, अगर आप ही हैं या सी हैं, विल परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर द कंसर्न पोस्ट लॉन्ग विथ एप्लीकेशन, आपको टास्क के रिगार्डिंग लिखना है कि किस तरह से आप आपका डेडिकेशन क्या है डीडीए के लिए, आप कैसे काम करेंगे और आपका मोटिव क्या है, स्कोप क्या है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हम कवर लेटर एक तरह से लिखते हैं अगर सीवी के साथ अटैच करते हैं, उस तरह से ही आपको इस पोस्ट डीडीए के लिए लिखना है 12th नंबर पॉइंट पे। देन आफ्टर 13 पॉइंट ये कह रहा है कि इफ एनी केस पेंडिंग एज ड्यू इन कोर्ट ऑफ लॉ, कोई केस अगर आपके खिलाफ पेंडिंग है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एट द टाइम ऑफ दिस इंटरव्यू, तो आप इस चीज़ को मेंशन करेंगे, अगर है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो मेंशन करेंगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, 14 पॉइंट ये कह रहा है कि कोई भी कोर्ट के द्वारा आप कन्विक्शन हो गया आपका, कोई भी केस में आप कन्विक्टेड हो गए हैं, तो अगर आप हो गए हैं तो आप यस लिखेंगे, नहीं हुए तो आप नो लिखेंगे। डिक्लेरेशन है, देन आफ्टर यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ आपका नेम मेंशन होगा, प्लेस और डेट तो मेंशन होगा। मैंने एक फॉर्म को पढ़ के दिखाया है यहाँ पे, जैसे कि ये फॉर्म है, फोटो, सिग्नेचर, नाम, जॉब, देन आफ्टर एड्रेस हो गया, आपका पूरी डिटेल रहेगा। देन आफ्टर आपका क्या इंटर्नशिप डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल रहेगा यहाँ पे। देन आफ्टर आपका अवार्ड कोई भी अगर जीते हैं या अचीवमेंट है वो मेंशन होगा। उसके बाद आपका स्कोप जो आप लिखे हैं टीडीए के लिए वो रहेगा 12th नंबर मेंशन पे। देन आफ्टर साइन, सिग्नेचर एंड नेम, ये मेंशन होगा। थैंक यू।